नमस्ते गौतम जी। नमस्ते। इतनी सारी आपसे बातें की फिर भी आप एकदम फ्रेश लग रहे हैं। ये पिछली बार जहाँ पे हमने बात को छोड़ा था कि आर्ट और स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर्ट ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी विद आर्ट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब आइडिया। अच्छा। आइडिया को जब आप दूसरे से शेयर करने जा रहे हैं तो अगर आप आर्ट मीडियम ले रहे हैं तो आर्टिस्टिकली कह रहे हैं, रिलेशनशिप अपने आप होगी क्या। बट स्पिरिचुअलिटी मतलब आइडिया। उसके अलावा आप जिस चीज़ को भी आइडिया कह रहे हैं वो आइडिया नहीं है, वो आपका थॉट है, विचार है। इसको थोड़ा सा और जैसे कि मुझे अनुभव हुआ, मुझे लगा कि आदमी अपना एक नया स्वभाव बना सकता है। ये अभी तक कहीं सुना हुआ नहीं था। हाँ। दिस इज नॉट पुट टुगेदर बाई थॉट, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ थॉट और माइंड, है ना। तो ये एक नई बात का उन्मेष हुआ मेरे भीतर, इमर्ज किया, तो ये एक आइडिया हुआ। और मैं अगर ये कहता हूँ कि इस फिल्म का आइडिया ये है कि एक आदमी मिलता है, उसके साथ ऐसा होता है, तो पहले से चीज़ें हैं, आपने मॉडिफाई कर दिया, माइंड का ही है। माइंड ड्रॉप करने पर जो कोई नई बात आई मेरे भीतर, वो आइडिया है। वो तभी आई क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हुआ हूँ। मैं अपनी जो मूल स्पिरिट है उसके साथ हुआ हूँ। अब इस आइडिया को मेरा रुझान विज्ञान में है तो मैं वैज्ञानिक तरीके से कहूँ, मेरा रुझान कला की ओर है, मैं कला के तरीके से कहूँ। अच्छा। जहाँ पर इमोशन है, इमेजिनेशन है, हार्ट है। मेरा अगर है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ तो वक्ता के रूप में कहूँ, या मैं लिख सकता हूँ तो लिख के करूँ, या भाषण दे के करूँ, या पैम्फलेट बांट के करूँ, है ना। तो आर्ट मीडियम के थ्रू जब हम उस आइडिया को कहने जाएंगे तो अपने आप रिलेशनशिप बन जा रहा है ना। अब इस यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी कोई आइडिया इस तरह से आता है, जब वो थॉट का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो आइडिया अपने कहने के ढंग को भी लेके आता है, अपने फॉर्म को भी लेके आता है। अच्छा। अगर वो आइडिया नहीं है, अगर वो थॉट प्रोडक्ट है, थॉट कंस्ट्रक्ट है, तो आपको अलग से एक फॉर्म सोचना पड़ता है कि इसको मैं फोक फॉर्म में कहूँ, या इसको इसमें कहूँ, या कैसे कहूँ। लेकिन जब भी आइडिया आएगा, यानी कि मौलिकता आएगी, लोग कहते हैं ना कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। मौलिकता क्या होती है? मौलिकता वो होती है जब आप अमौलिक हरकतों से बच जाते हैं, यानी कि माइंड से, है ना। तो जब भी कोई विचार, आइडिया मौलिक होगा तो वो व्यक्त अपने आप को करेगा किसी रूप में, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो फिर आप लिटरेरी इमेजेस, सिनेमाटोग्राफिक इमेजेस खुद से आप करते जाएंगे, लोग कहेंगे बिल्कुल आपका दूसरों से अलग है, क्योंकि भीतर आर्ट और स्पिरिचुअलिटी के बीच में रिलेशनशिप हो चुका है। तो creative people are recognized only as artists or anybody? क्रिएटिविटी का मतलब है न्यू एंड ओरिजिनल। अगर वो न्यू और ओरिजिनल नहीं है तो वो आदमी क्रिएटिव नहीं है। अब अगर ये प्रोवर्ब कहा गया है तो बहुत सोच समझ के कहा गया है कि देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। आप जो कुछ भी करेंगे पहले हो चुका है ना। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब अगर न्यू एंड ओरिजिनल है तो ये भी बात सही होनी चाहिए, डिक्शनरी मीनिंग तो यही है। हाँ। तो इसका मतलब है आपके भीतर जो प्रतिभा है वो है एक दूसरा सूरज। देयर इज ऑलवेज न्यू अंडर दिस सन। There is always a new sun under this sun. देयर इज ऑलवेज न्यू। आप Under जब भी this करेंगे sun, हाँ। अंडर दिस सन ऑफ प्रतिभा, क्रिएटिव जीनियस, बिकॉज ए क्रिएटिव पर्सन इज एन एवर क्रिएटिव डायनेमिक सोल फोर्स, एवर क्रिएटिव डायनेमिक फोर्स है वो हमेशा नया करता ही जाएगा, क्योंकि वो उस सूरज के अंदर में नहीं कर रहा है, वो किसी और सूरज के अंडर में है। और ये सूरज, इस सूरज चांद ब्रह्मांड सबको निर्धारित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा होता है। प्रतिभा, इसे हमारे यहाँ प्रतिभा को देवी कहा गया है, और काश्मीर शैव दर्शन में भी संवित देवी के स्तर पर रखा गया प्रतिभा देवी, और भारत में पूजा की जाती है। हमारे भारतीय दर्शन में प्रतिभा को देवी का स्थान मिला है। जैसे सरस्वती है ना देवी, वैसे ही वो डीटी है प्रतिभा। मेरी भी देवी प्रतिभा है, मेरी माँ का नाम प्रतिभा है। अच्छा, वेरी गुड। तो जो चीज़ पीछे से भाषित हो रहा है मनुष्य में उसको प्रतिभा कहते हैं, इसको निरुक्ति कहा गया है। जैसे हमने प्रति शब्द से प्रतित्य समुत्पाद कहा, प्रति से प्रत्यभिज्ञा कहा, जी, है ना।
वैसे पीछे से माने आपके भी पीछे से कहीं से आ रहा है, एक ट्रांसेंडेंटल स्टेट से आपके पास आ रहा है, भाषित हो रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, आप उसके माध्यम बन रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअल लेवल हुआ, तो उसको वो प्रतिभा है, और वो विराट है, व्यापक है, विहंगम है, वो आपके माध्यम से व्यक्त हो रहा है और आप कर रहे हैं, उसको व्यक्त करते जा रहे हैं। तो जैसे जयदेव के साथ हुआ था ना, गीत गोविंद जब रचना कर रहे थे, तो बीच में वो अब आगे लिख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी मिसेस से कहा कि खाना बनाओ, मैं सरोवर में नहा के आता हूँ। तब तक खाना परोसते समय उनकी मिसेस ने देखा कि वो फिर लिखने लगे, यानी वो कंटिन्यू करने लगे। ऐसा होता है लिखने वालों का, फ्लो में लिखते जाते खाना वाना छूट जाता है, ठीक है। फिर वो अपना खाना वो हो ही जाए, फिर कर देंगे, फिर वो व्यस्त होगी। तब तक देख रहे हैं कि जयदेव बाहर से आ रहे हैं, आके बोल रहे हैं कि हाँ भाई खाना लगा दिया। बोले लगा दिया मैंने, तुम तो इतने देर से लिख रहे थे। बोले हम लिख रहे थे, हम तो नहा के आ रहे हैं। तो लिख रहे थे, मैंने क्या लिखा था, वही तुम जो जहाँ से छोड़ के गए थे फिर आके लिखने लगे। वो जाके देख रहे हैं कि जहाँ छोड़ के गए थे उसके आगे आके कोई और लिख दिया है। ये गीत गोविंद के बारे में बहुत प्रसिद्ध बात है, तो वो समझ नहीं पाए। मतलब वो जो कृष्ण की स्तुति में लिख रहे थे, कृष्ण स्वयं आके लिख गए जयदेव का रूप लेकर के। वो गीत गोविंद में ये बात बार बार जाती है। तो आपके भीतर जो प्रतिभा है, जो ईश्वर है, जो व्यापक है, जो शाश्वत है, वो लिख रहा है, इसका ये रूपक है, वो कर रहा है, वो प्रतिभा है, वो स्पिरिचुअलिटी हुई। तो आर्ट के साथ कनेक्शन ऐसा है। This is such an energizing and an inspiring story. जयदेव का रूप लेके खुद कृष्ण आकर लिख गए गीत गोविंद, इसलिए आज मंदिरों में और सब जगह बसता है। वो उनके संस्कार में बस गया है, उड़ीसा में सब जगहों, बंगाल और उड़ीसा। धन्यवाद गौतम जी। अब बस यही देख रहे हैं कि फिर जल्दी से जल्दी आपसे कब मुलाकात हो। थैंक यू।